कहते हैं ना कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में फिर जीत क्या फिर हार क्या। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश जीएस स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा। तो सबसे पहले हम संविधान सभा की बात करने वाले हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की और हमारे भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संविधान के प्रकार। संविधान का जो प्रकार है वो कठोर एवं लचीला, लिखित संविधान है, निर्मित एवं विकसित संविधान है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कठोर एवं लचीला की। किस प्रकार से कठोर संविधान है और किस प्रकार से लचीला संविधान है। तो कठोर की यदि बात की जाए तो विधि के समान समानता बताई गई है आर्टिकल 14 में, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि विधि के समान समानता, कानून की निगाह में सभी लोग समान हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संविधान है वो कठोर है। और लचीला किस प्रकार से है, तो भारतीय संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान लचीला हो जाता है। लिखित संविधान है भारतीय संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तब आंसर होगा भारत का। और अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का। तो हमारे देश का संविधान लिखित है या अलिखित, तब आंसर होगा लिखित। कठोर है एवं लचीला, तो दोनों कठोर एवं लचीला भारतीय संविधान। निर्मित एवं विकसित, तो भारतीय संविधान निर्मित भी है और विकसित भी है। निर्मित किस प्रकार से है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान निर्मित संविधान है। विकसित किस प्रकार से है, तो लगभग हमारे संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विकसित संविधान है। तो भारत का संविधान कठोर एवं लचीला है, लिखित संविधान है और निर्मित एवं विकसित संविधान है। संविधान की यदि मांग की जाए कि सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई थी, तब आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी, 1895 में। इसके बाद एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, एम एन राय। एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा मांग कब की गई, 1934 में। तो इस प्रकार से सबसे पहले यदि बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने जो संविधान की चर्चा की थी, अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था जिसे कहा गया था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब रखा गया, 1940 में। लेकिन इसको भारतीयों के द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसमें अंग्रेजों ने कहा था कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो मूलतः भारतीय होंगे। तो मूलतः शब्द का प्रयोग कर दिया गया था यहाँ पर, लेकिन हम लोग चाहते थे कि मूलतः शब्द का प्रयोग ना होकर के वहाँ पर शब्द का प्रयोग होना चाहिए था पूर्णतः, सभी लोग भारतीय होने चाहिए थे। तो इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्रिस्प प्रस्ताव कब रखा गया, 1942। क्रिस्प प्रस्ताव में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इसको भी हम लोगों ने ठुकरा दिया था, और गांधी जी ने क्रिस्प प्रस्ताव को ही कहा था पोस्ट डेटेड चेक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद पर दो लोग खड़े होते हैं। एक का नाम होता है विंस्टन चर्चिल और दूसरे का नाम होता है क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल की पार्टी का नाम हुआ करता था कंजर्वेटिव पार्टी, और क्लीमेंट एटली की पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। तो 1945 में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं क्लीमेंट एटली, यानी कि लेबर पार्टी की जीत हो जाती है और कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो जाती है। तो क्लीमेंट एटली जो था वो भारत के प्रति सहानुभूति रखता था। तो क्लीमेंट एटली ने अपने यहाँ से 3 मंत्री भेजे थे भारत में, और उन्हीं 3 मंत्रियों का जो समूह था वो कहलाया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत भारत में 3 सदस्य आए। कौन कौन से लोग थे कैबिनेट मिशन में, और कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में 3 लोग आए थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर,
स्टीफर्ड क्रिप्स। इसका अध्यक्ष हुआ करता था कैबिनेट मिशन का पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो की गई थी 389। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। तो सदस्यों की संख्या 389 कैबिनेट मिशन के अनुसार। यहाँ पर यदि बात की जाए ब्रिटिश भारत से कितने थे तो 296, और ये 296 किस प्रकार से विभाजित थे, 292 प्लस 0 4। ये 4 हुआ करते थे कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। देसी भारत से सदस्य कितने चुने गए तो 93। ब्रिटिश भारत 296, देसी भारत 93, और ब्रिटिश भारत के 296 किस प्रकार से विभाजित थे, 292 प्लस 0 4। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान ये कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। संविधान सभा के सदस्य कुछ निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत, तो दोनों प्रकार के थे, निर्वाचित भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे। यहाँ पर यदि बात की जाए कि कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग 73 और देसी रियासत 93। संविधान सभा की यदि बात की जाए, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946। इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 की बैठक में सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिल्ली में। इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, और इसी पहली बैठक के में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक ऐसी बारात जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो किसका कथन है, प्रथम बैठक के बारे में किसने कहा था कि ऐसी बारात जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के टोटल सदस्य कितने थे 73। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था तब 207, और यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले शस्त्र में कितने लोगों ने भाग लिया था तब आंसर हो जाएगा 211। पहला जो शस्त्र चला था वो 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो पहले शस्त्र में कितने लोगों ने भाग लिया 211। पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया 207। पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, और पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे हम बात कर रहे हैं प्रथम वक्ता कौन थे तो जेबी कृपलानी, और संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे एक अंग्रेज भारत और एक देसी भारत। अंग्रेज भारत की तरफ से उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, और देसी भारत की तरफ से उपाध्यक्ष थे BT कृष्णामाचारी। एक नाम सुना होगा TT कृष्णामाचारी, तो TT कृष्णामाचारी अलग हैं और BT कृष्णामाचारी अलग हैं। तो इस प्रकार से उपाध्यक्ष आप लोगों को याद रखने हैं HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। उपसभापति हुआ करते थे संविधान सभा के फ्रैंक J एंथोनी, इस नाम को याद रखना है। संविधान सभा के अंतर्गत सबसे पहले एक समिति बनी थी जिसका नाम था नियम समिति, के संविधान के अंतर्गत क्या क्या नियम रखे जाएंगे, और नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और नियम समिति में एक महिला सदस्य थी जिनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख। तो इस नाम को आप लोगों को याद रखना है कि नियम समिति में एक महिला सदस्य नाम क्या था, तब आंसर हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात कर रहे हैं 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का संबंध था बिहार राज्य से। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HRV अयंगर, और संवैधानिक सलाहकार BN राव। BN राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। आगे हम बात कर रहे हैं बहुत ही BN राव और महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। गांधी जी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो इस प्रकार से याद रखना है कि ये लोग संविधान सभा के सदस्य रहे या नहीं। तो BN राव, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। आगे हम बात कर रहे हैं 13 दिसंबर 1946 की, और 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश GS स्टडी से जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।